जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यान का चेकअप कराने के लिए हिसुंग डॉक्टर के पास आता है एंड डॉक्टर के हाथ में ही यान की रिपोर्ट होती है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि समस्या यहाँ है। अचानक से हिसुंग अपने ऊपर पॉइंट करता है और कहता है क्या मैं। तो आज के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर जो कि टेम्परेचर नापने के लिए हिसुंग से कहता है तो आइए आपके फेरोमोन्स का जो स्तर है वो एक बार नाप लें, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर नाप लें। और फिर वो अचानक से हिसुंग के नेक पे हाथ रखता है। इससे पहले वो उसका टेम्परेचर नापे, अचानक से यान को कुछ हो जाता है। वो अचानक से हिसुंग को अपनी ओर खींच लेता है और डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक देता है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है और वो बोलता है कि आई एम रियली सॉरी। एंड वो सॉरी बोलता है, जिसकी वजह से यान को देखता है हिसुंग उसने अचानक से उसे क्यों खींच लिया। तो वो उससे पूछता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर होता है वो अपने बाल खुजाते हुए कहता है कि चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ हिसुंग होता है कन्फ्यूज़ एंड यान होता है जो कि अचानक से शांत हो जाता है। और जहाँ पे डॉक्टर है वो बोलता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो भेड़िया कबीले के सदस्य होते हैं वो अपने आधे हिस्से को लेकर उस समय बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ये डॉक्टर की बात सुन के हिसुंग होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और अचानक से हिसुंग कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड वो डॉक्टर की तरफ बहुत ही स्कैरी लुक से देखता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं उसका हाफ पार्टनर वो नहीं हूँ, मतलब मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ। जहाँ पे डॉक्टर है वो बोलता है कि वो अच्छा मैं समझा। और बाद में वो अपनी चीन पर हाथ रखता है, नर्वस होता है, बोलता है कि हालांकि डायरेक्टर यून का 212 की जो टेम्परेचर है वो सामान्य भी नहीं है। जहाँ पर उससे बोलता है, जहाँ पे हिसुंग के ऊपर कंधे पे यान है वो अपना सर रख लेता है, बोलता है क्या उसका जो साथी में 6 डिग्री तक हट सकता है। बोलता है कि सामान्य जो होता है वो 200 डिग्री होता है, क्या फेरोमोन्स का स्तर मेरे जितना, यहाँ तक कि एक आकार बदलने वाले के लिए भी है। जहाँ पे डॉक्टर की यान बात नहीं सुन रहा होता है, हिसुंग के ऊपर लीन होता है। हिसुंग ही डॉक्टर की याद ध्यान से बातें सुन रहा होता है। डॉक्टर हिसुंग को आगे बताता है कि जबकि फेरोमोन्स की ग्रंथियों के संबंधित में अनुवंशी के एक जो बड़ा भूमिका निभाता है, मतलब ब्लड रिलेटेड जैसे जीन्स होते हैं मम्मी पापा के बच्चों में आते हैं। बोलता है कि इसके अलावा मानसिक विकास जो पहलू किसी भी वातावरण के आधार पर विभिन्न हो सकते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं। जहाँ पर आगे बोलता है डॉक्टर कि यद्यपि यह संभवता है कि फेरोमोन ग्रंथियाँ अभी भी विकसित हो सकती हैं यदि कोई व्यक्ति बड़ा होने के दौरान अपने मूल्य रूप में रहे, जैसे कि डायरेक्टर यून चांग के मामले में है। और वो आगे दूसरे मामले के बारे में बताता है, ऐसा भी मामले होते हैं जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को बड़ा होने के दौरान उचित पोषण नहीं मिलता तो उसके में जो फेरोमोन्स की ग्रंथियां हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं और रुक जाती हैं। हिसुंग यान को देखने लगता है और बोलता है फिर यह सच होगा कि वह कई वर्षों तक केवल एक भेड़िए के रूप में ही जीवित रहा होगा। हिसुंग आगे सोचता है, ऐसा लगता है कि उसका बचपन है वो बहुत ही समस्या भरा बीता होगा, सामान्य नहीं था। ये सारी बातें यान के बारे में सोचता है। हिसुंग अचानक से यान की थाई पे हाथ रखता है और बोलता है क्या वह बहुत ही ज़्यादा दुखद बच्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड बच्चा है। कि अचानक से यान हिसुंग को इस तरीके से देख कर ना वो स्माइल है वो करने लगता है और अचानक से यान हिसुंग के हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और हिसुंग आई थिंक यान का कुछ छू लेता है और वो बोलता है कि आपकी जेब में क्या है। जहाँ पे हियान होता है जो कि स्माइल करता है, बोलता है कि मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे बोलता है कि फिर जो मैंने छुआ छुआ और महसूस किया वो क्या होना चाहिए। हिसुंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक देता है, लेकिन यान को कुछ पड़ी नहीं होती। यान उसका हाथ पकड़ के बैठा होता ब्लश करते हुए। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में बोलता है कि बनाना वह नहीं, थोड़ा बहुत बड़ा, यहाँ तक कि वो किसी के लिए भी है। और हिसुंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है यान को कुछ और पकड़ के। जहाँ पे यान तो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए उस पर चिपक जाता है और जहाँ पे डॉक्टर होता है वो हिसुंग को बोलता है कि विशेष रूप से आपके बेहतर निम्न फेरोमोन्स के स्तर के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद श्रीमान। डायरेक्टर की उनकी तुलना में अभी स्वाभाविक रूप से वो इतने आक्रामकता के प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इतना झगड़ालू नहीं लग रहे हैं। यान जो हिसुंग के ऊपर चिपका होता है, डॉक्टर हिसुंग के सारी जानकारियां वो दे रहा होता है। हिसुंग उसकी बातें डॉक्टर की अच्छे से सुन रहा होता है। जहाँ पे डॉक्टर आगे कहता है इसीलिए मैं फेरोमोन्स के नियम के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार तो यौन संभोग शामिल होना चाहिए, इसकी राय मैं हमेशा ही देता हूँ।
जहाँ पे हिसुंग डॉक्टर की बात सुनकर कहता है क्या। और तभी जो यान है वो बीच में टप्पसीनी बोल पड़ता है कि लेकिन मेरा जो पपी है वो अभी भी बहुत छोटा है, इसलिए मैं सेक्स से वो नहीं कर सकता। हिसुंग यान की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुंह फाड़ कर बोलता है क्या, मैं तुम्हारे साथ सेक्स है वो क्यों करूँगा। जहाँ पे हिसुंग डॉक्टर से यान डॉक्टर से आगे बोलता है कि इसके अलावा अभी भी हम डेटिंग की शुरुआती पहले चरण पे है, और तो हमारे जन्म से सूर्य से जुड़ी हुई समस्या पे जो प्रवेश सलाह है वो ना दें। हीसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर होता है, नियान रो कर बोल रहा होता है। इसकी वजह से हीसुंग होता है कि अचानक से भाग जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कंफ्यूज एंड यान तो झांक कर देखता है। और उसके बाद जाने के बाद ना यान होता है जो कि अचानक से स्माइल करने लगता है और सैड हो जाता है, और वो अपने कंधों को स्क्रैच करते हुए कहता है कि अभी के लिए मुझे फेरोमोन से जो थोड़ा सा शौक दिया जाए, थोड़ा स्तर है वो कम करा जाए, एक कमज़ोर स्तर मतलब डोज है वो कम दिया जाए। जहाँ पे बोलता है कि हाँ सर। और इसके बाद जो डॉक्टर होता है वो थोड़ा सा फ्लिंच होता है एंड वो थोड़ा डरा होता है। ही यान होता है जो कि बोलता है कि अगली बार सुनिश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे, है ना। और वो डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लुक से ये सारी बातें कह रहा होता है। डॉक्टर अपने सर को झुकाता है और अपने मन में बोलता है कि भले ही मैं भेड़िए के कबीले के निगरानी कर्ता के आधार पर क्षेत्र में जो काम है वे कर रहा हूँ, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है अपने अंदर ही अंदर और बोलता है कि क्या मुझे सचमुच उसके प्रेमी के जीवन के में भी सहयोग है वो करना पड़ेगा, मतलब उसके लवर को मनाने भी डॉक्टर का ही काम है। ये सारी बातें डॉक्टर सोच रहा होता है। और उसके बाद हमें हिसुंग को दिखाया जाता है जहाँ पे बैठा होता है हिसुंग। यान उसके पास एक ड्रिंक लेकर आता है और बोलता है इतनी लापरवाही से ऐसा सलाह देने में सक्षम यही आपके लिए डॉक्टर है, हेयर यूगो। हेयर यूगो डॉक्टर का नाम है, सिर्फ गू बुलाएंगे। जहाँ पर हिसुंग होता है जो कि ड्रिंक लेने लगता है और बोलता है गुस्सा करा देने वाला सवाल पूछा। और जहाँ पे हिसुंग याद करता है उस समय का जब यान उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, हिसुंग अपने मन में बोलने लगता है आखिरकार वह मुझे इस तरीके के विशाल काय भेड़िए के साथ उस तरीके की चीज़ें करने की उम्मीद वह कैसे कर सकता है। ये सारी बातें हिसुंग सोच रहा होता है। फिर उसके बाद वो जो यान ड्रिंक लाया होता है उसे पीने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस भी होता है। एंड जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि बैठा ही होता है कि यान उसके कंधे पे सर रख लेता है, बोलता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे हिसुंग उसकी तरफ देखता है और उसके फेस को अपने से दूर करने लगता है, बोलता है कि चिपकना बंद करो और इस तरीके से तुम अस्पताल में चिपके हुए नहीं सकते हो। उसके बाद हिसुंग बोलता है वैसे एक सवाल, क्या आप अपने फेरोमोन्स के झटके के कारण अपने पूर्व साथियों के साथ सोए हुए नहीं पा रहे हो। झटके का मतलब वो जैसे कि उसे जब वो भेड़िया बनता है तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है ना। उसके बाद हिसुंग की बात सुन के यान होता है जो कि अपने चीक्स पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं बहुत संकोचित हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सावधान हूँ, इसके अलावा मैं अपने प्यारे पपी के लिए खुद को बचाए रखा हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के हिसुंग गुस्सा हो जाता है, अपने मन में बोलता है कि बस उस बकवास को बंद करो बंद करो। फिर वो उस लड़के के बारे में याद करता है जिसके ब्राउन कलर के बाल थे। बोलता है उस समय का जो गोरा वेयरवुल्फ था उस आदमी का क्या उसकी चोटों से आपके फेरोमोन्स के झटके के कारण था, संबंधित कुछ है क्या उसके। जहाँ पे हिसुंग की बात सुन के यान अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिला देता है, नाम है। जहाँ पे क्या हिसुंग बोलता है क्या क्या। तभी अचानक से वहाँ पे एक नर्स आ जाती है जो कि डॉक्टर मतलब उसे बुलाती है कि श्रीमान यू चियांग, डॉक्टर ने आई थिंक बुलाया होगा उसे। जहाँ पे जो हिसुंग के पास से यान है उठ जाता है, अब बोलता है कि सच में तुम्हें सारी बातें याद रहती हैं। ये कहने के बाद यान अपने कपड़े उतारने लगता है। हिसुंग कहता है क्या, और वो कंफ्यूज हो जाता है। यान अपने जो कपड़ा उतारा होता है जैकेट और बोलता है कि इसका एक हिस्सा है वो जानबूझकर करा गया था। जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग के कंधे पर जो जैकेट डाल देता है एंड जहाँ पर बोलता है क्योंकि हर कोई मेरे पास हमेशा किसी न किसी कारण के वर्ष ही मेरे क्लोज होता है या पास आता है। जहाँ पे यान होता है जो कि हिसुंग से दूर जाने लगता है अपने चेकअप कराने के लिए और उससे बाय बाय करता है। जहाँ पे हिसुंग यान को जाते हुए देखकर अपने कंधे पे जो रखा होता है जैकेट उसे पकड़ता रहा, बोलता है तो फिर क्या वह घटना उसके निगरानी करता कार्यों से संबंधित होगी क्या। ये सारी बातें हिसुंग सोच रहा होता है। फिर उसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेटा होता है, उसके ऊपर कुछ पाइप्स और टेप से चिपके होते हैं, आई थिंक इसे शॉक देने वाले। जहाँ पे हिसुंग बाहर खड़ा होता है और यान का जो बॉडीगार्ड होता है वो भी बाहर खड़ा होता है। हिसुंग होता है वो आह भरता है और बोलता है वो यान को देख रहा होता है कि उसकी नज़र पड़ती है यान के बेड पे एक शीट लगी होती है जिसपे कि यून चियांग पूरा नाम लिखा होता है और मेल होता है और वो 27
7 ईयर का होता है और जो वंश होता है वो वेयरवुल्फ होता है। हिसुंग अपने मन में सोचता है ये बकवास इंसान मुझसे 6 साल बड़ा है। फिर वो उस समय को याद करता है जब हिसुंग ने यान को पीटा था। ये सारी बातें हिसुंग याद कर रहा होता है एंड वो कंफ्यूज होता है और वो बहुत ही डिप्रेस भी होता है। बोलता है कि मैं हमेशा की तरह यू चांग से बात करना जारी है वे रखूँगा। जहाँ पे हिसुंग ये बात सोचने के बाद वो थोड़ी गहरी सांस छोड़ता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ, इस समय मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं हर बारीकियों को ध्यान नहीं करूँगा और इसकी कोई भी आवश्यकता है वे नहीं पड़ेगी। फिर हिसुंग होता है वो वहाँ से जाता है और उससे गार्ड से बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर गार्ड होता है वो उसको देखता है और फिर बोलता है कि आप अकेले ना जाएं, इस तरीके से घूमना आपके लिए सुरक्षित है वे नहीं है, तो उसे जाने से मना करता है अकेले। जहाँ पे हिसुंग उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि नहीं, मैं बस जा रहा हूँ, मैं खुद से जा सकता हूँ क्योंकि बाथरूम बहुत ज़्यादा करीब है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हिसुंग ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो गार्ड वहीं पे खड़ा होता है। हिसुंग होता है जो कि बाथरूम में होता है, वो वॉशरूम में हाथ धो रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा होता है। वो आई थिंक थोड़ा परेशान होगा। जहाँ पे वो जो ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है बोलता है कि आजकल आप और यून डायरेक्टर हैं वो साथ में घूम रहे हैं ना। जहाँ पे हिसुंग उसे देखकर बोलता है ये वह है और हिसुंग उसके सामने आ रहा होता है, बोलता है कि उफ हाँ, उससे बोलता है कि हाँ वो घूम रहा है उसके साथ। जहाँ पे हिसुंग होता है वो बोलता है ये बहुत खूब है और वो बोलता है कि और गुस्से में अपने मन में बोलता है कि ओ यू चांग इस तरीके के व्यक्ति के साथ बाहर गया है। और वो लड़का होता है वो स्माइल करके हिसुंग के साइड में हाथ बढ़ाता है, बोलता है कि मैं डायरेक्टर यून चांग से परिचित हूँ, मैंने बस सोचा कि एक ये दिलचस्प दृश्य है इसीलिए मैंने को पूछना है। वह पड़ गया इस तरीके की बातें और कहता है कि मेरा नाम यू हाई चैन है, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ आए उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो और खुश रहो।